नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो धरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जानी रागे ते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए देखिए स्त्रोत की श्रृंखला में हमारा जो सबसे पहले हमने देखा अध्याष्टक स्त्रोत देखा, गुणनंदी आचार्य ने लिखा था। इसके बाद फिर हमने देखा कि मंगलाष्टक जो हमारे गृहस्थ कवि विद्वान भागचंद जी ने लिखा था, और उसके बाद फिर हमने देखा अभी विशापार स्त्रोत जो धनंजय कवि ने देखा। अब हम स्त्रोत देखेंगे जिसका नाम है दृष्टाष्टक स्त्रोत। क्या नाम है इसका? दृष्टाष्टक स्त्रोत। किसने लिखा है? आचार्य सकल चंद्र मुनि ने यह लिखा है। नाम क्या है? दृष्टाष्टक स्त्रोत। तो देखिए आपको जिनागम में ऐसे स्त्रोत तो बहुत मिल जाएंगे कि जिसमें भगवान की महिमा की गई हो, उनके गुणों की महिमा की गई हो, इन जिनवाणी की, शास्त्रों की, सब की महिमा की गई हो। पर कह रहे हैं कि ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा स्त्रोत एक ही है जिनागम में जिसमें मंदिर की महिमा का वर्णन किया गया है। मंदिर की महिमा का वर्णन करने वाला एक ही श्लोक है, स्त्रोत है, और जिसका नाम है दृष्टाष्टक स्त्रोत। दृष्टाष्टक स्त्रोत का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब सुबह उठ करके जब मंदिर में जाते हैं तो जिन मंदिर दिखता है, तो जिन मंदिर जो दिखा तो उसको देख करके जो हृदय में भाव होते हैं, मंदिर कैसा लगा, कैसे हुए। तो कह रहे हैं कि अभी मंदिर के अंदर नहीं गए, मंदिर के बाहर रहते ही दूर से मंदिर दिखा, जैसे आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा, दूर से मंदिर दिख रहा है। तो कह रहे हैं ये दूर से मंदिर देखा तो समझ में आ जाता है कि भैया मंदिर कैसा है ना। तो जिन चैत्यालय की महिमा का वर्णन करने वाला दृष्टाष्टक स्त्रोत कहलाता है ना। देखिए एक होता है चैत्य और एक होता है चैत्यालय। एक होता है चैत्र और एक होता है चैत्यालय। चैत्य मतलब क्या होता है? जिन प्रतिमा को बोलते हैं चैत्य। और फिर चैत्र दो प्रकार के, एक अरंत के चैत्य होते हैं और एक सिद्ध चैत्य होते हैं। दो प्रकार के चैत्य है ना। अरंत भगवान की जो प्रतिमा होती है उसको बोलते हैं अरंत चैत्य, और जो सिद्ध भगवान की जो प्रतिमा होती है उसको बोलते हैं सिद्ध चैत्यालय चैत्य है ना। और जिसमें वो रहते हैं ऐसे जिन मंदिर को बोलते हैं चैत्यालय। क्या बोलते हैं? चैत्यालय। तो चैत्य के रहने का स्थान वो हो गया चैत्यालय। तो ये आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर अध्याष्टक स्त्रोत। किसने लिखा है? सकल चंद्र मुनि ने लिखा है। ठीक है। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि भाई सुबह अपन सुबह उठे और सुबह उठ करके अपन ने मंदिर जाने के भाव किए तो हमें एक उपवास का फल मिल जाता है। मंदिर जाने के भाव करने मात्र से एक उपवास का फल मिल जाता है। और फिर थोड़ा उसका काम करने लगे, नहाने धोने लगे कि भैया हमें मंदिर जाना है, तो कहते हैं 10 उपवास का फल मिल जाता है। और जब जब कहते हैं कि जब जाएंगे मंदिर जाने लगे तो रास्ते में है तो कह रहे 100 उपवासों का फल लिखता है।
और उसके बाद कहते हैं जब मंदिर पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए, तो 1000 उपवास का फल लगता है, और ऐसे ऐसे कई कई उपवासों का फल लगता है। तो कह रहे इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये है कि उसकी महिमा किस प्रकार अपने ख्याल में आए, जिन मंदिर की महिमा किस प्रकार ख्याल में आए, तो ये बतलाने के लिए जिन चैत्यालय अपन दष्टाष्टक स्तोत्र को पढ़ेंगे। पंचनंदी पंचविंशति में एक बहुत बढ़िया बात लिखी कि अंगुल के बराबर जिन प्रतिमा, जिन मंदिर को बनावे, अंगुल के बराबर जिन मंदिर को बनावे, और उसमें जौ बराबर की प्रतिमा विराजमान करे, तो कह रहे ये करने वाले को भी बहुत फल है, बहुत फल है। क्यों? क्योंकि उसने जो सुनसान था, मरु स्थल था, वहां पे मानो कुआं खोद दिया है ना। और वो नियम सार में तो लिखा ही कि तुझे भव भय का भेदन करने वाले जिन भगवंतों के प्रति यदि तुझे भक्ति नहीं है, यदि तू उनके मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं जाता है, तो तू समझ ले तू भव समुद्र में रहने वाले मगर के मुख के बीच में स्थित है। तो अगर दष्टाष्टक स्रोत, और अभी अपना चल रहा है अष्टानी का महापर्व चल रहा है। हमारे यहाँ दमोनगर में पंडित जी आए हुए हैं, सुरेश पंडित जी आदरणीय भाई साहब टीकमगढ़ से आए हुए हैं। तो दष्टाष्टक स्त्रोत जो है, इसमें देव लोग, अपन ने पता देव लोग जो है वो नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देव लोग नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, और वहाँ पे सिद्ध भगवंतों की, अनंत भगवंतों की जो वहाँ पे जिन प्रतिमाएं हैं, उन सबकी भक्ति करते हैं, है ना। तो वहां पे जाकर के जो देवों के हृदय में कहें या हम जाते हैं, तो हमारे हृदय में कैसी भक्ति होनी चाहिए भगवंतों के प्रति, उसकी बात करते हैं। कि मंदिर जो ऊंचा ऊंचा मंदिर बना हुआ है, इसकी बात बताते हैं। चलिए देखिए, अब अपन पढ़ते हैं इसका, पहले थोड़ा सा इसका परिचय जान लेते हैं। दष्टाष्टक स्तोत्र है, इसमें कितने छंद हैं? 10 छंद हैं। कितने छंद हैं? 10। अब प्रश्न उठेगा कि भाई दष्टाष्टक स्तोत्र है तो अष्टक लिखा हुआ है, तो 10 छंद क्यों है, 8 ही होने चाहिए? कि है कि नहीं, कि शुरुआत का एक छंद और अंतिम का एक छंद, या अंत में 2 छंद बढ़ते बढ़ते वो 10 छंद हो जाते हैं। आचार्य ने लिखना तो आचार्य को 8 ही थे, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए, तो 10 छंद तक हो जाते हैं, है ना। और देखा था कि भैया महावीर अष्टक स्तोत्र में भी 9 छंद हो गए, है ना। और अब हर श्लोक, किसी भी श्लोक में देखें, अपन स्तोत्र में देखें, तो 1-2 छंद तो बढ़ ही जाते हैं। और मंगलाष्टक स्तोत्र में तो 9, 10, 11, 12 तक छंद हो गए, है ना। तो कह रहे हैं ये श्लोकों को बढ़ने की परंपरा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं इसका बसंत तिलका छंद है। कौन सा छंद है? बसंत तिलका छंद है। इस प्रकार बसंत ऋतु आती है ना, बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु में घूमने का मन करता है, पेड़ पौधों के पास जाने का मन करता है ना। तो अपना मन अच्छा होता है। तो कह रहे बसंत ऋतु में की भी जो तिलक है, बसंत ऋतुओं में भी जो श्रेष्ठ है, ऐसा बसंत तिलका छंद इसको कहा जाता है। और इसका कहाँ प्रयोग होता है? कि भैया अपन ने भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा है, तो उसमें बसंत तिल का छंद है ही, तो अपन उसको पढ़ते तो कितना अच्छा लगता है, बढ़िया गाते रहो गाते रहो। तो ये बसंत तिल का छंद है। किसने लिखा है? सकल चंद्र मुनि ने लिखा है। ठीक है, किसका वर्णन है? कि जिन मंदिर का वर्णन है ना। चलिए अब अपन देखते हैं पहला छंद। ये आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। ये जो पीपीटी है, वो पीपीटी भी जिन मंदिर के आकार की बनाई गई है। कि ये जो नीचे वाला जो ये है ना पैराग्राफ, ये क्या है? कि ये नीचे का मंदिर का है, ये ऊपर वाला मंदिर का 2nd नंबर का 1st फ्लोर है। और ये जो छंद लिखा हुआ है, ये जो फ्लैग बना हुआ है, झंडा बना हुआ है ना। तो ये भी एक श्लोक भी अपने आप में एक भगवंता की जिन मंदिर का प्रतीक अपन सामने दिखाई दे रहा है। चलिए अपन श्लोक पढ़ते हैं पहले नंबर का। दृष्टं जिनेन्द्र भवनं भवतापहारे, भव्यात्मनां विभव संभव भूरि हेतु, दुग्धाब्धिफेन धवलोज्ज्वल कोट कोटे, नदध्वज प्रकर राज विराजमानम्। पहले नंबर के श्लोक में सामान्य जिन मंदिर का वर्णन कर रहे हैं कि दूर से हमने भगवान को देखा, तो भजन मंदिर को देखा है, तो उसकी महिमा बता रहे हैं। कह रहे दृष्टम, इस स्तोत्र का नाम दृष्टाष्टक स्तोत्र क्यों पड़ा? क्योंकि दृष्ट, हर श्लोक जो हर छंद है, उसका पहला छंद, पहला अक्षर क्या है, पहला शब्द क्या है? दृष्टम। इस प्रकार अध्याष्टक स्तोत्र में देखा था कि उस सारे श्लोकों का पहला छंद दृष्ट था, और वहां पे अध्य था, तो अध्याष्टक स्तोत्र नाम पड़ा। तो कह रहे दृष्टाष्टक स्तोत्र में दृष्ट नाम पड़ा, तो इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? दृष्टाष्टक स्तोत्र, है ना। तो कह रहे दृष्टम जिनेन्द्र भवनम, जिनेन्द्र भगवान के भवन को देखने पर। किसका भवन है?
जिनेंद्र भगवान का भवन है ना। और जिनेंद्र भगवान के अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं और कृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं, दोनों प्रकार के। तो कह रहा है जो जिन मंदिर है वह समव शरण जैसा लगना चाहिए। जब जिन मंदिर में समव शरण की महिमा आएगी तब वो भगवान हमारे लिए तीर्थंकर समान होंगे। तब जो काम हमें समव शरण से होना था वह काम इस मंदिर से हो सकता है। तो मंदिर में क्या देखे, समव शरण दिखना चाहिए, है ना। दृष्टम जिनेंद्र भवनम, दृष्टम देखा, क्या देखा कि आज हमने जिनेंद्र भगवान के भवन को देखा। जिनेंद्र भगवान के भवन को देखा। वो भवन कैसा है, कह रहे कि भव ताप हारी। भव का जो ताप है, अनादि काल से भव रूपी जो ताप में हम जल रहे थे, चारों गतियों में जल रहे थे, ऐसे भव रूपी ताप को हारी, हरण करने वाला है। क्या है पहली विशेषता, क्या बता रहे हैं, भव ताप हारी। कि जितना भी भव का ताप है, भव का ताप अब कितने प्रकार के हो सकते हैं, ताप 3 प्रकार के। कौन कौन से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। सिंपल भाषा में कहें अपन तो पहला ले सकते हैं अपन दैहिक, देह संबंधी जो ताप होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, है ना, जिसको अपन बोलते हैं व्याधि। क्या बोलते हैं, व्याधि। तो देह संबंधी जो रोग है उसको बोलते हैं व्याधि, ठीक है। तो ये व्याधि रूपी ताप। दूसरा ताप बोलते हैं आधि, मन संबंधी जो ताप होता है, मन में जो जलन होता है ना, वो क्या है, आदि है दूसरे नंबर का। तो कहते हैं कि नारकियों को तो व्याधि बहुत ज्यादा है, नारकियों को व्याधि बहुत ज्यादा है। और देवों में जाएंगे तो वहां पे आदि आदि बहुत ज्यादा है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कहा उपाधि। क्या है, उपाधि। तो उपाधि जो है वो मनुष्यों में जाए तो कहते हैं उपाधि बहुत ज्यादा है। उपाधि नाम का ये ताप है, ताप है। पंडित की उपाधि मिल गई, शास्त्री की उपाधि मिल गई, तो कह रहे हैं ये ताप है। चक्रवर्ती को चक्रवर्ती की उपाधि मिलती है तो ये कह रहे हैं ताप है। तो कह रहे हैं ये उपाधि को ताप, ये सब सारे की सारी उपाधि क्या है, ताप हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान को देखने के बाद कह रहे हैं कि भव का ताप हरण हो जाता है। आप देखना कि मंदिर जो व्यक्ति जाएगा तो उसको चक्रवर्ती, 6 खंड का विभूति का धारक भी कहते हैं, जब भरत चक्रवर्ती मंदिर जाते थे तो अपना रथ मंदिर से दूर छोड़ के आते थे और अपने स्वर्ण आदि के आभूषण मंदिर के बाहर उतार करके आते थे। बिल्कुल केवल मात्र वस्त्र को धारण, शुद्ध वस्त्र धारण कर करके मंदिर में प्रवेश करते थे। सारे अपने हीरे जवाहरात वगैरह रथ में उतार के आते थे। क्यों आते थे, अरे भगवान के सामने जा रहे हैं तो एक चक्रवर्ती का जो ताप हुआ है, इस ताप से बचने के लिए ही तो हम भगवान के पास जा रहे हैं। और वहां पे भी सोना चांदी लेकर के जाएंगे तो भाई ये उपाधि रूपी ताप है। तो कह रहे सारी की सारी चीजें। और वहां तो ये लिखा कि जब चक्रवर्ती भगवान के पास आए और कदाचित जो अंगूठी आदि नहीं भी उतार पाए तो ध्यान में ऐसे लीन हुए कि अंगूठी आदि स्वतः उतर जाती है। 2-2 3-3 दिन तक अपने आत्मा में लीन रहे। भूख लगाई तो हाथ, अंगुल जो शरीर आदि है वो शिथिल पड़ गया, तो सब निकल गए। अरे तो कह रहे हैं कि मतलब ये जो ताप होते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, ये तीनों प्रकार के ताप भगवान के मंदिर के पास आने के पास आते ही सब उतर जाते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ तो हमने जिनेंद्र भगवान के मंदिर को देखा और मंदिर को देखते ही हमारे सारे ताप का निवारण हो गया, सारे प्रकार के ताप का निवारण हो गया, कोई ताप बचा नहीं रह गया। चाहे वो शरीर संबंधी हो, चाहे वो, आप देखना कि बूढ़े लोग जो होते हैं ना, उनको शरीर की बहुत बीमारी हो जाती है, बूढ़े लोग तो कहते हैं भैया भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो। भगवान को याद करोगे तो ये थोड़ा कष्ट जो हो रहा है वो तो हो गई, लेकिन उससे तुम्हारा उपयोग हट करके भगवान की ओर जाएगा तो कम से कम तुम्हें शांति पड़ेगी। तो क्यों, क्योंकि जो व्याधि हो रही है उससे बचने के लिए भी जिनेंद्र भगवान का भवन सर्वश्रेष्ठ है। मन में जो व्याधि है, बड़े बड़े जो मन में जो रोग होता है, अरे देवो लोग बेचारे मन के दुखित से पीड़ित हैं, मन से दुखी हैं। तो ये अष्टानी का महापर्व में नंदीश्वर दीप जाते हैं किसके लिए, कि अरे जो व्याधि थी उससे बच जावे, जो व्याधि थी, जो आदि थी उससे बच जावे, मानसिक जो कष्ट था उससे बचने के लिए वहां जाते हैं। तो कह रहे जिनेंद्र भवनम, जिनेंद्र भगवान का भवन जो है वो भव का ताप का निवारण करने वाला है, भव के दुख को दूर करने वाला है। दृष्टम जिनेंद्र भवनम भव ताप हारी। और क्या कह रहे हैं,
भव्यात्मनाम विभव संभव भूरि हेतु। भव्यात्मनाम, आपने सुना होगा कि समव शरण में अभव्य जाते कि नहीं जाते? अविरल भैया, समव शरण में अभव्य जाते कि नहीं जाते? जाते कि नहीं जाते? अरे, एक आचार्य कहते हैं कि नहीं जाते और एक आचार्य कहते हैं कि जाते हैं। जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, अब सामंजस्य कैसे बैठेगा? कि सामंजस्य ऐसे बैठेगा, अरे अभव्य गया लेकिन वो उल्टा घड़ा लेकर के गया तो कुछ होने वाला उसका नहीं है, तो बाहर भी निकल करके आ गया तो कहे अरे भाई तुम्हारे भव्यत्व गुण का प्रकटीकरण नहीं हुआ है, तुम पहले जैसे थे वैसे ही तो अभी हो, तो कोई विशेष उपलब्धि तुम्हें नहीं हुई, इसके लिए कह दिया तुम वहां पर गए ही नहीं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति नागपुर तक जाए, किसके लिए जाए? कि भैया रोग है उसको दूर कराने के लिए नागपुर जाए, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाए, और जाने के बाद इलाज ना करा करके आए, तो कह रहे तुम्हारा जाना ना जाना एक बराबर है, एक बराबर है। अभव्य का समव शरण में जाना एक बराबर है। क्यों एक बराबर है? गए, कुछ काम हुआ नहीं तो एक बराबर है। अरे यहाँ तो कह रहे हैं कि भव्य लोग भी, भव्य जीव भी समव शरण में गए और वहां पे जाकर के काम नहीं कर करके आए, तो वो भी अभव्य सरीके हैं। अभव्य सरीके हैं क्योंकि काम नहीं हुआ ना, जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं हुआ। तो कह रहे भव्य आत्मा नाम, भव्य लोग जो हैं वे ही मंदिर में को जाते हैं। अरे मंदिर में आप आए हो, पूजन कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप लिख करके ले लो, आप निश्चित ही निकट भव्य हैं, निश्चित निकट भव्य हैं। गुरुदेव श्री से प्रश्न किया किसी ने, क्या प्रश्न किया? आप क्रमबद्ध पर्याय बहुत कहते हो, क्रमबद्ध पर्याय चिल्लाते हो। अच्छा एक बात बताओ, हमारा भगवान ने अनंत भव बाद जाना मोक्ष देखा होगा, तो आपकी क्रमबद्ध पर्याय में तो यही है ना कि हम अनंत भव बाद मोक्ष जाएंगे। तो आप तो हम कितना भी समझा लो हमें, हम उसके पहले तो मोक्ष जा ही नहीं सकते। तो गुरुदेव श्री ने पूछा कि अरे भाई, गुरुदेव श्री ने ये नहीं कहा हाँ भाई बात तुम्हारी ठीक है। अरे कह रहे तुम्हें सर्वज्ञ के ऊपर इतना विश्वास है कि सर्व भगवान, तुम इतनी जोर से कह रहे हो कि सर्व भगवान ने हमारा मोक्ष अनंत भव बाद देखा है, तुम इतना विश्वास है सर्व भगवान पे, यहाँ इतना पूरा विश्वास है, तो कह रहे तुम्हारे अनंत भव सर्व भगवान ने देखे ही नहीं होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे? अरे तुम्हें सर्व भगवान पे उसको ही विश्वास होता है जो निकट भव्य होता है। क्या कह रहे हैं? मंदिर जाने की भावना उसी भव्य के ही मन में होती है। देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति प्रीति चित्त लगाना उसी जीव के लिए होता है जो निश्चित रूप से भव्य है। तो कह रहे हैं भव्यात्म नाम, भव्य जीवों के लिए। विभव, विभव मतलब विभूतियां, विभव विभूतियां, संभव। अरे कह रहे हैं कि कितनी विभूतियां बताएं आपको, चक्रवर्ती की विभूतियां, इंद्रों की विभूतियां, अरे कितनी कितनी विभूतियां बताएंगे। कह रहे हैं कि संभव, जितनी जितनी विभूतियां संभव हो सकती हैं जगत में, जितनी विभूतियां संभव हो सकती हैं, वे सारी की सारी विभूतियां विभव, भव्यात्मनाम, भव्य भव्य लोगों के भूरि हेतु, वे जिनेन्द्र भगवान का जो भवन है, अभी जिनेन्द्र भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। अरे कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु जिस भवन में रहते हैं, उस भवन की ये महिमा है कि आपको सारे विभव की प्राप्ति हो जाएगी। ये भवन की महिमा बता रहे हैं, भगवान की महिमा तो बताएंगे तब बताएंगे। ये तो कह रहे हैं ये जिनेन्द्र भगवान के भवन की ऐसी महिमा है। राजा इतना महान है तो उसका भवन कैसा होना चाहिए, भवन देख करके पता लग जाता है कि राजा कैसा है, भवन देख करके। तो कह रहे हैं संभव भूरि हेतु, भूरि हेतु। अरे भाई कह रहे भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? कि चित्तौड़गढ़ का है। कौन वहां पे रहेगी? महाराणा प्रताप रहे। तो कह रहे अरे वो चित्तौड़ का किला देख करके ही महाराणा प्रताप की महिमा आ जाती है। तो कह रहे जिनेन्द्र भगवान का महल देख करके क्या आ जाता है? अरे ये इसकी महिमा आ जाती है। किसकी महिमा आती है? ये कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान की महिमा आती है। तो जिनेन्द्र भगवान का भवन कैसा है? कि पहले तो कहा भव के ताप का निवारण करने वाला है, फिर दूसरा कहा अरे लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? अरे कह रहे नहीं, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि दूर रहो, अरे अलौकिक प्रयोजन की सिद्धि और लौकिक प्रयोजन की सिद्धि। अरे कह रहे जगत में जितनी विभूति संभव है, लिखा विभव संभव भूरि हेतु, जगत में जितनी विभूतियां संभव हैं
उन सबको भव्यात्मनाम, भव्य आत्माओं को वो प्राप्त होती हैं। कामना करनी नहीं पड़ती, वो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती हैं, स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए कोई चाहिए हो, कोई ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो भव्यात्मा नाम, भव्य भव्य लोगों के लिए, विभव संभव भूरि हेतु, विभव मतलब विभूतियां जितनी संभव हो सकती हैं, भूरी मतलब बहुत सारी, हेतु की कारणभूत है। कौन कारणभूत है? जिनेन्द्र भवनम, जिनेन्द्र भगवान का भवन कारणभूत है ना। चलिए अब देखिए आगे कह रहे हैं, वो भवन कैसा है? कह रहे हैं दुग्धाब्दि फेन धवलोज्वल कूट कोटि, दुग्धाब्दि फेन धवलोज्वल कूट कोटि की दुग्ध। दुग्ध मतलब क्या होता है? अरे दुग्ध मतलब क्या होता है? दूध। दूध, दुग्ध मतलब क्या होता है? दूध, ठीक है। अवधि, अरे कह रहे हैं वो जिनेन्द्र भगवान का भवन कैसा है कि दूध, दूध जैसा सफेद है, जैसा सफेद होता अपने आप ही परंपरा ही थी, सफेद संगमरमर के मंदिर बनते हैं, सफेद स्वच्छ शुक्ल लेशिया का प्रतीक, तो सफेद मंदिर। और ज्यादा से ज्यादा हो तो ले लो, तो अपन ले लें पीला ले लो, उससे ज्यादा और कोई रंग का नहीं होता। ये जो कत्था रंग का मंदिर है ये तो हिंदुओं की देन है, हमारे यहाँ तो सफेद होगा या फिर तो पीला, अधिक से अधिक, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कह रहे दुग्ध, दुग्ध मतलब दूध के समान, दूध के समान। अवधि, अवधि मतलब क्या होता है? अवधि मतलब होता है समुद्र। आब्द, आब्द मतलब होता है पानी, अवधि मतलब समुद्र, जो समुद्र है। तो कह रहे हैं दूध का समुद्र कौन सा है भाई? दूध का समुद्र कौन सा है? दूध का समुद्र हो सकता है क्या? कि हाँ हो सकता है। यहाँ भारत में तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहते हैं पांचवा द्वीप जो है क्षीर समुद्र, कौन सा है? क्षीर सागर है। ऐसा क्षीर सागर को बोलते हैं दुग्धाब्दी। ऐसा पानी, उसका है तो पानी, बिल्कुल पानी जैसा ही है, लेकिन उसका पीने में ऐसा स्वाद लगता है कि मानो वो दूध जैसा स्वाद आ रहा है। तो दुग्धाब्दी क्षीर समुद्र है। उसमें क्या होती है? उसमें लहरें चलती हैं। तो कह रहे जब लहरें चली तो क्या उठेगा? फेन उठता है, झाग उठती है, फेन झाग। तो कह रहे वो तो वैसे ही सफेद है। कह रहे वो तो यहाँ पर अपने समुद्रों के पास जाओ तो यहाँ पर जब लहरें उठती हैं तो इससे जो फेन बनता है वो कह रहे हैं वो दूध जैसा दिखाई देता है। तो कह रहे जब दूध के समुद्र में ही जब फेन बनेगा तो वो कैसा लगेगा? अद्भुत लगेगा। तो दूध के समुद्र में जो फेन बनना है, ऐसा वह धवल है। कैसा है? धवल है। और कैसा है? उज्जवल है। धवल है और उज्जवल है ना। कूट कोटि, कूट कोटि, कूट, कूट आपने देखा होगा, कूट बनाए जाते हैं, कूट होते हैं। कूट मतलब जो शिखर होता है ना, शिखर, उसको बोलते हैं कूट। शिखर जी का अपन कूट पढ़ते हैं, अपन कूट पर चंद्र प्रभु भगवान का टोक, का टोक पढ़ते हैं ना, उसका कूट क्या है? सिद्धवर कूट है जे, वहां पे पढ़ा होगा आपने। सिद्धवर कूट है जे, चंद्र प्रभु कूट है जे, पारशनाथ कूट है जे। कूट मतलब होता है शिखर, है ना, जहां से मोक्ष गए। तो कूट कोटि, भगवान का शिखर क्या है? जिन मंदिर, जिन मंदिर का जो शिखर है वो। तो कूट कोटि, कह रहे हैं कोटि कोटि, जो कूट कोटि जो भगवान का शिखर, मंदिर का शिखर है, वो कैसा है कि मानो क्षीर सागर में जो फेन उठा वह धवल और उज्जवल, इसके समान वह कूट कोटि है। उस पे क्या है? कह रहे हैं नद्ध ध्वजा, नद्ध मतलब झुकी हुई, नद्ध मतलब झुकी हुई, ध्वजा, ध्वजा लगी हुई है। प्रकार, प्रकृष्ट रूप से राज विराजमानम, वहां पर, वहां पर क्या है? वो दूध की जो, दूध का जो फेन का जो वो है अपना शिखर है, वहां पर क्या बना हुआ है? एक ध्वजा बनी हुई है। और उस ध्वजा का, वो कैसी है? झुकी हुई ध्वजा है। मानो वो ध्वजा भी भगवान का नमस्कार कर रही है, भगवान की ओर इंगित कर रही है कि भाई यदि आपको कहीं जाना है तो ये जिनेन्द्र भवन ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ है। आपको पता हो नंदीश्वर द्वीप में जब देव जाते ना, एक हमारे यहाँ कल्पद्रुम विधान है, कल्पद्रुम विधान है, एक है इन ध्वज विधान। क्या है? एक इंद्र ध्वज विधान होता है, कल्पद्रुम विधान है, बहुत सारे विधान है। तो इंद्र ध्वज विधान पंडित टोडरमल जी ने अपने समय पे कराया था, बहुत बड़ा। तो इंद्र ध्वज विधान में क्या होता है?
कि देव जाकर के अकैत्तिम जिन चैत्यालयों की ध्वजाएं बदलते हैं। तो कह रहे हैं अकैत्तिम जिन चैत्यालय कह रहे हो और ध्वजाएं बदलते हैं कह रहे हो कि हाँ, यद्यपि अकैत्तिम जिन चैत्यालय की सारी चीज अकैत्तिम होती है, फिर भी जो उसकी ध्वजा होती है वो ध्वजा कभी नाश नहीं होती, जीर्ण शीर्ण नहीं होती है, फिर भी देव जाकर के उसकी ध्वजाएं बदलते हैं। ये अष्टानिका पर्व में देव जाकर के ध्वजाएं बदलते हैं, सारे मंदिर की वंदना करते हैं। इस मंदिर गए तो भैया यहाँ की ध्वजा बदल दी, तो पता लग गया कि हाँ भैया हम यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए। ऐसे सारे मंदिरों की वंदना करने के लिए जाते हैं खूब भक्ति भाव से। बात समझ में आ गई आपको? तो कह रहे हैं वो ध्वजा क्या बताती है कि भैया ध्वजा फड़फड़ाती है तो वो उत्पाद व द्रव्य का सिद्धांत बताती है। क्या बताती है? उत्पाद व द्रव्य। वो ध्वजा अपने आप में द्रव्य है और यहाँ से यहाँ गई तो कह रहे ये इस पर्याय का उत्पाद हुआ, जहाँ पे पिछले समय में थी वहां पर व्यय हुआ, है ना। तो कह रहे ये ध्वजा उत्पाद व्यय द्रव्य का सिद्धांत बताती है, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति को बताती है। तो कह रहे ये जिनेन्द्र भगवान की एक एक चीज को अभी आगे बताएंगे 8-10 श्लोक में कि जिनेन्द्र भगवान की भवन की एक एक चीज क्या बताती है। तो कह रहे हैं यहाँ तो भगवान की ध्वजाएं वो अपने आप को विराजमान है, ध्वजा विराजमान है। कहाँ पे विराजमान है? कि जो कूट कोटि था, कैसा है वह कूट कोटि कि दूध का जो समुद्र उसमें जो फेन उगता है वह उसके समान धवल और उज्जवल जो शिखर है, उस शिखर पर झुकी हुई जो ध्वजा है वो विराजमान सुशोभायमान होती है। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। ऐसे जिनेन्द्र भगवान का जो भवन है वह भव का ताप को हरण करने वाला है और भव्य लोगों का विभव संभव भूरि हेतु बहुत सारी विभूतियों को देने वाला है। इस प्रकार की बात यहाँ पे की गई है। चलिए देखिए भावानुवाद पढ़ते हैं अपन, है ना। श्री जिन भवन के दर्शन करके भवतापों का होता नाश, धन वैभव का भव्य जीव के स्वयं आप ही होता वास। क्षीर नीर सम धवल सुज्वल कोटि कोटि शोभित होते, ध्वजा प्रकर शोभित होता है भव्यों की जड़ता खोते। श्री जिनवर भवन के दर्शन कर कर, भवन के दर्शन कर करके भव तापों का नाश हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, धन वैभव का भव्य जीव के स्वयं आप ही होता वास, धन वैभव आदि सबकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है। दूसरी बात। तीसरी बात, क्षीर नीर सम धवल सुज्वल कोटि कोटि शोभित होते, वह क्षीर नीर का विवेक होता है और ध्वजा प्रकर शोभित होता है भव्य जीव जड़ता खोते, और वह ध्वजा शोभित होती है। उससे क्या होता है कि भव्य जीवों की जड़ता है वह नाश को प्राप्त हो जाती है। मतलब भव्य जीव जो है ना वो अनादिकाल से अभव्य जैसे थे, तो अभव्य जैसे थे तो उनकी क्या ही जड़ता, वो जड़ समान थे, अब उनकी जड़ता दूर हो गई है। मतलब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। किसको देख करके? अरे जिन मंदिर को देख करके, मूर्ति भगवान को देख करके नहीं कह रहे अरे भगवान तो दूर रहो, वो जिन मंदिर को देख करके, जिन मंदिर को देख करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वो मंदिर है उसमें जिन प्रतिमा है, उसी प्रकार ये देहालय है और इसके अंदर भगवान आत्मा है, ऐसा विचार कर करके वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई। आप सबको समझ में आ गया होगा? आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं पूरा सार में आपको अर्थ बताता हूँ। देखिए आप दृष्ट कह रहे हैं भव का ताप का हरण हो जाता है, भव ताप हारी, भव के ताप का हरण हो जाता है। भव्य आत्मनाम विभव संभव भूरि हेतु, भव्य आत्माओं का के लिए जितनी भी संभव विभव हैं, विभूतियां हैं, भूरि हेतु वो दे देने वाला है ना। भव्य आत्माओं की जितनी भी संभव विभूतियां हैं उनको प्राप्त हो सकती हैं, चक्रवर्ती इंद्र आदि की संपदा सब कुछ दे देने वाला है। और दुग्ध अवधि जो क्षीर समुद्र है उसमें जो फेन उठा उसके समान धवल और उज्जवल, जिसका कूट कोटि है, जिसका शिखर है, उसमें नद्दा बंधी हुई है। नद्दा मतलब जुड़ी हुई है। क्या? ध्वजा प्रकर राज ही विराजमान, वहां पे एक ध्वजा सुशोभित हो रही है, विराजमान सुशोभा लसितमान हो रही है, वहां पे ध्वजा बंधी हुई है।
इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान का कह रहे हैं, ये क्या है, ऐसी कौन सी चीज है कि कह रहे हैं ऐसा जिनेन्द्र भगवान का भवन है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का भवन है ना। अपन ये सारी की सारी बातें और विश्लेषण करना है तो अपने घर में लगा सकते हैं। अपना घर कैसा है, अपना घर कैसा है, भव ताप वर्धक, लगाओ चारों बातें लगाओ। भव ताप वर्धक, भव के ताप को बढ़ाने वाला है, और यदि कदाचित ना भी बढ़ा रहे हो तो दूसरे उसको बढ़वा देने में अग्नि घी का काम करते हैं, है ना, बढ़ाने वाला है। दूसरी बात, भव्य आत्माओं के लिए विभव संभव भूरि हेतु, की भव्य आत्माओं के लिए ये तो अभव बना देने जैसा है। काजल की कोठरी में कैसो ही सियानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी। कह रहे घर कैसा है कि जितनी विभूतियां थी उस सारी विभूतियों का क्षय कर देने वाला है। पूर्व पुण्य से कमा करके जितनी विभूतियां लाए थे उन सबको आर्त रौद्र ध्यान में कम कर करके सारी विभूतियां को नष्ट कर देने वाला है। और कैसा है कि क्षीर समुद्र के समान नहीं, अरे कह रहे लवण समुद्र के समान खारा, खारा है, खारा है। कैसा है कि गंदा है। ये अपना भवन बता रहे हैं यहाँ पे तो, है ना। और वहां पे क्या है कि कूट, वहां पे जगह जगह पर लोग बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं, वहां पे ध्वजा बंधी हुई थी तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे लोग बंधे हुए हैं कि वो आपको पकड़ पकड़ करके इस संसार में लगाएंगे लगाएंगे। तो कह रहे कहाँ, तो एक और जिनेन्द्र का भवन है और एक और अपना ये भवन है, अलग है, बिल्कुल अलग अलग है ना। एक बहुत बढ़िया भजन है, मंदिर के सामने छोटी सी एक कुटिया बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो प्रभु जी तेरा दर्शन हो जाए। अब यद्यपि ये वाला भजन की जो देन है वो अन्नमतियों से आई है, लेकिन भावना अच्छी है इसमें कि भैया मंदिर भगवान हमारा जो घर रहे वो मंदिर के बिल्कुल पास में रहे, दूर दूर ना रहे। क्योंकि यदि आपको बहुत सारे काम होंगे तो आपकी दैनिक दिनचर्या में सबसे पहले कटने वाला कोई चीज है तो वो जिन मंदिर का समय है। अरे मंदिर बाद में कर लेंगे, मंदिर बाद में कर लेंगे, पहले भैया जॉब कर लें, ये कर लें। तो कह रहे भैया मंदिर के पास में होना जिन भगवान का भवन है बहुत बड़ी बात है, इसलिए मंदिर के पास में होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का अपन ने श्लोक देखा है ना। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार श्लोक का पाठ करते हैं। भक्तांबर की जैसी लय है वैसी ही लय इसकी है ना। चलिए श्लोक का पाठ करते हैं। दृष्टं जिनेन्द्र भवनं भवतापहारी, भव्यात्मनां विभव संभव भूरि हेतु, दुग्धाब्धिफेन धवलोज्ज्वल कोट कोटे, नदध्वज प्रकर राज विराजमानम्। चलिए ये वाली जो हमारी क्लास है ये 40 मिनट में एंड हो जाएगी, तो इस बार दोबारा से एक बार आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद चलिए फिर आप लोगों से अर्थ कराएंगे। चलिए तो अभी इसका अपन अन्वयार्थ भी पढ़ना है, भावार्थ भी पढ़ना है ना। और इसका आप लोगों से अर्थ भी कराएंगे। 5 मिनट में हो जाएगा, ये क्लास एंड होने वाली है तो अपन इसके बाद आप लोग दोबारा से इसमें जुड़ जाइएगा, है ना। चलिए देखिए समझ में आ गया आप लोगों को अर्थ। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो, ईजी है ना। इसमें क्या क्या बताया है कि शिखर की विशेषता बताई है और उसमें लगा हुआ ध्वज की विशेषता बताई है, और इसमें अपना भव का ताप निवारण होगा। और जो चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें, जितनी चीजें संभव हो सकती हैं, अरे जितनी संभव हो सकती हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई पिता अपने पुत्र को